गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी क्लास 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस 3 सवाल। यह पाठ बच्चों 2 भाग में बटा हुआ है। आइए हम आपको पहले भाग का लाइन टू लाइन अर्थ बता रहे हैं। इसका सारांश आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। इस कहानी में बच्चों एक राजा होता है और राजा के मन में 3 सवाल आते हैं। The thought came to a certain king, एक विचार आया राजा के मन में कि he would never fail, वह कभी भी असफल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 प्रश्नों को जान जाए, 3 प्रश्नों के उत्तर को जान जाए तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वेयर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उनमें पहली कौन सी थी चीज़, पहला प्रश्न कौन सा था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का समय, सही समय क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की सलाह हमें माननी चाहिए, सुननी चाहिए तथा किन लोगों की सलाह नहीं सुननी चाहिए। राजा का तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न था What is the most important thing for him to do, कि सबसे बड़ा What is the most important thing, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। यही 3 सवाल राजा के मन में है, राजा के मन में उठता है और राजा इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, राजा इसलिए अर्थात इसी कारण से राजा ने सेंट मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहकों को भेज देता है। थ्रॉट आउट हिज किंगडम, अपने थ्रॉट आउट मीन्स होल, अपने संपूर्ण किंगडम, किंगडम मतलब होता है बच्चों राज्य, पूरे राज्य में संदेशवाहक भेज देता है, अर्थात घोषणा करवा देता है। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, कि जो राजा के तीनों प्रश्नों का जवाब देगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर बताएगा, उसे ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, उसे ढेर सारा धन दिया जाएगा। राजा ने घोषणा करवा दिया कि जो भी राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा उसे ढेर सारा धन राजा की तरफ से उसे दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। Many wise men came to the king, बहुत से बुद्धिमान लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, डिफरेंटली मतलब होता है बच्चों भिन्न भिन्न। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास पहुँचे। बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन सभी ने आंसर्ड जवाब दिया, हिज क्वेश्चंस, राजा के प्रश्नों का डिफरेंटली अलग अलग, सभी के उत्तर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी टाइम टेबल बना लेना चाहिए। प्रिपेयर मतलब होता है बच्चों तैयार करना। कुछ लोगों का कहना था कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, टाइम टेबल, उस कब किस टाइम पर किस कार्य को करना है। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली,
स्ट्रिक्टली मतलब होता है सख्ती से, और उसे सख्ती से फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि केवल यही एक तरीका है, यही एक उपाय है जिससे हम किसी कार्य को सही समय पर कर सकते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे कि हर चीज़ को, हर कार्य को उसके प्रॉपर टाइम, सही समय पर किया जा सके। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, जो दूसरे थे उनका क्या विचार था? इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, एडवांस मतलब होता है बच्चों पहले से, किसी कार्य को पहले से डिसाइड कर लेना। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यह एक असंभव होगा, असंभव सा कार्य होगा। कुछ लोगों का मानना था कि किसी कार्य को पहले से ही डिसाइड कर लेना, फैसला ले लेना किसी कार्य को करने का, यह एक असंभव है, असंभव सा कार्य है। आगे देखिए, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हर चीज़ों को, जो राजा के चारों तरफ जो भी बातें, जो भी घटनाएं घट रही हैं राजा के राज्य में, हर घटनाओं को नोटिस करना चाहिए, राजा को ध्यान देना चाहिए। एवॉइड फुलिश प्लीश्योर, और अनावश्यक भोग विलास में राजा को लिप्त नहीं रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और राजा को हमेशा करना चाहिए वाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को जो नेसेसरी, आवश्यक कार्य होते हैं उन्हीं कार्यों को करना चाहिए और अनावश्यक कार्यों को छोड़ देना चाहिए। एट अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब देखिए, कुछ लोगों का यह मानना था कि किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बना लेनी चाहिए, अर्थात एक ग्रुप बना लेना चाहिए जितने भी बुद्धिमान लोग हैं राजा के राज्य में, और उनको अपने पास रख लेना चाहिए ताकि कार्य करने से पहले उनकी एडवाइस लेकर के राजा कार्य करे, जिससे कोई गलती ना कर सके। हु वुड हेल्प हिम, जो राजा की सहायता करेगा, अर्थात जो राजा वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोगों का ग्रुप बनाएगा, जो समिति बनाएगा, जो सलाहकार होंगे राजा के, वो राजा के पास होंगे और राजा की मदद करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, उचित समय पर, सही समय पर सही कार्य को करने के लिए राजा की हेल्प करेंगे। दिस वाज बिकॉज, यह ऐसा है या इसलिए ऐसा करना है, बिकॉज क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब होता है बच्चों असंभव, क्या होता है? असंभव। क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि अकेले राजा के बस में, अकेले राजा के बस के लिए यह कार्य करना, यह डिसाइड करना, यह फैसला लेना कि सही समय पर सही कार्य को करने के लिए यह राजा के लिए एक असंभव सा कार्य होगा। इसलिए राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल बना कर अपने पास रख लेनी चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की सहायता के लिए, बिना दूसरे की सहायता के, कहने का तात्पर्य बच्चों कि राजा बिना अपने सलाहकार की सहायता से अकेले कुछ नहीं कर सकता। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर कार्य, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय,
सही समय का चुनाव करना अकेले राजा के बस की बात नहीं है, अर्थात राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल बना के रख लेना चाहिए। अगले पैराग्राफ को देखते हैं, यहाँ से देखिए। बट देन अदर सेड, लेकिन तब दूसरे लोगों ने कहा, देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अब एक और समस्या हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यदि बुद्धिमान लोग राजा के साथ रहेंगे तो उनकी सलाह से राजा जो भी करेगा वो सही होगा। अब एक समस्या और आ गई। कुछ लोग कहने लगे कि देयर वाज समथिंग, कुछ चीज़ें, कुछ कार्य ऐसे होते हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अति आवश्यक हो सकते हैं, बिल्कुल समय, लिटिल टाइम, जिनके पास जिस कार्य को करने के लिए बहुत थोड़ा समय होता है, सोचने के लिए भी समय नहीं है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जिसके लिए हम काउंसिल, जो बुद्धिमान लोगों की समिति है, उनके फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही समय पर सही कार्य को करने के लिए समय नहीं रहता। ऐसे भी कुछ अर्जेंट कार्य होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें अगर पहले से फ्यूचर के बारे में पता हो, अगर यह हमें आवश्यक चीज़ जानकारी हो, फ्यूचर के बारे में पता हो, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे उस कार्य को करने के लिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, अब फ्यूचर के बारे में तो केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, जो जादू से पहले अपने फ्यूचर की बात जान जाएं। तो लोगों ने कहा कि राजा को अब जादूगर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जादूगर जो होता है वो पहले से सब कुछ अपने जादू से जान जाएगा और पहले से बता देगा राजा को। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए अब राजा को जादूगर के पास चलना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब ये पहला प्रश्न तो हो गया, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। अब दूसरे प्रश्न के जवाब में, इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने राजा को बताया कि राजा को सबसे अधिक, देखिए बच्चों यहाँ से, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी, लोगों को सबसे जो आवश्यक है राजा के लिए, वो कौन से होते हैं राजा के लिए, उसके काउंसिलर होते हैं। दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारी होते हैं। ए फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर्स, जबकि कुछ लोगों ने कहा, डॉक्टरों को कहा कि डॉक्टर लोग होते हैं, एक राजा के लिए सबसे अधिक महत्व डॉक्टर का होता है। एंड एट अदर सेड, और दूसरे और भी जो अन्य लोग बचे थे उनका कहना था कि हिज सोल्डर्स, जो राजा के सैनिक होते हैं उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है राजा के लिए। वेयर द मोस्ट नेसेसरी, सभी लोगों ने अलग अलग बताया। कुछ लोगों ने काउंसिलर्स को बताया, कुछ लोगों ने पुजारी को बताया, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को बताया और कुछ लोगों ने सैनिकों को बताया, कि सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग राय दिया कि एक राजा के लिए सबसे आवश्यक कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, सभी लोगों ने अपने अलग अलग उत्तर दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अगले पैराग्राफ में देखिए यहाँ से, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस,
तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञान विज्ञान, अदर चूज़ फाइटिंग। कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध क्षेत्र, राजा को चाहिए कि अपने अगल बगल के राज्यों पर अटैक करके वहाँ का शासन, वहाँ का राज्य अपने में मिला लेना चाहिए। एंड एट अदर रिलीजियस वारशिप, और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वारशिप, धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए राजा को। तीसरा प्रश्न यही था ना बच्चों ना, कि राजा ने पूछा, राजा के मन में तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा कार्य कौन सा होता है। तो कुछ लोगों ने कहा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र का कार्य करना चाहिए, अगल बगल के राज्यों को हड़प लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म से जुड़ी हुई बातें बताई, पूजा पाठ करनी चाहिए। अगले पैराग्राफ को देखिए। As the answer to his questions were so different, राजा के प्रश्न के उत्तर के जवाब में सभी के अलग अलग जवाब थे। सभी के जवाब अलग अलग थे। राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए राजा ने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया। राजा ने घोषणा किया था कि जो राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा, राजा उसे ढेर सारा धन देगा। सभी के अलग अलग उत्तर थे और उनके उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. इसके बावजूद अब he decided, राजा ने फैसला लिया, राजा ने निर्णय लिया to seek the advice of a certain hermit. hermit मतलब होता है बच्चों साधु, सन्यासी, संत कह सकते हैं। अब राजा ने एक सन्यासी से एडवाइस लेने के लिए सोचा। Who was widely known for his wisdom, जो अपनी ज्ञान के लिए बहुत ही जाना जाता था, बहुत ही प्रसिद्ध थे जो सन्यासी। The hermit lived in a wood, जो सन्यासी थे lived in a wood, वह एक जंगल में, wood का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट से है, वह जंगल में रहते थे। Which he never left, जिसे वो छोड़ करके कभी नहीं गए। He saw no one but simple people, और वो जो सन्यासी थे he saw no one, उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा but simple people, केवल साधारण लोगों को। कहने का मतलब बच्चों कि जो हर्मिट था, जो साधु थे, वो केवल साधारण लोगों से ही परिचित थे, किसी राजा को उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि जंगल में केवल लकड़ी काटने वाले यही लोग जाते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने अपने राजसी वस्त्र को उतार दिया और साधारण वस्त्रों में सन्यासी के पास जाने का फैसला करता है। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached, वहाँ पर साधु सन्यासी के पास पहुँचने से पहले जो हर्मिट्स हट, यहाँ पर देखिए बच्चों, हर्मिट्स हट सन्यासी की जो झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में वह सन्यासी, वह साधु रहते थे, वहाँ पर पहुँचने से पहले कुछ दूर पहले ही द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिया हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, अर्थात कुछ दूर पहले ही घोड़े से राजा उतर जाता है। विथ हिज बॉडीगार्ड, और अपने बॉडीगार्ड जो अंगरक्षक थे राजा के, उनको और अपने घोड़े को कुछ दूर, झोपड़ी के कुछ दूर पहले ही छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन एलोन,
और राजा अकेला, वेंट ऑन एलोन, अकेला उस सन्यासी के पास जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। As the king came near the hermit's hut, जब राजा उस सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw, तो राजा ने देखा, the hermit digging मतलब होता है खुदाई करना, DIGGING, digging the ground in front of his hut। तो जैसे ही राजा उस सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुंचता है, तो राजा ने देखा कि जो सन्यासी था डिगिंग द ग्राउंड, ज़मीन को खोद रहा था। जो राजा के जो सन्यासी के झोपड़ी के सामने की ज़मीन थी, उसे वह सन्यासी खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, जो सन्यासी थे ग्रीटेड, अभिवादन किए राजा का, एंड कंटिन्यूज डिगिंग द, और फिर से जो झोपड़ी के सामने की ज़मीन थी उसको खोदने में फिर से लग गए, खुदाई का काम चालू कर दिए फिर से। द हर्मिट वाज ओल्ड, द हर्मिट वाज ओल्ड, वो सन्यासी जो थे वो बहुत बूढ़े थे, एंड वीक, और कमज़ोर थे, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली, और जब वह कार्य कर रहे थे तो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, क्योंकि काफ़ी बूढ़े हो गए थे और कमज़ोर भी थे। इसके लिए जब कार्य कर रहे थे तो लंबी लंबी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास पहुंचा, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी से राजा ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ। किस उद्देश्य से, किस लिए? टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब राजा अपने पहले प्रश्न को सन्यासी से पूछता है कि हम कैसे किसी कार्य को सही समय पर कर सकते हैं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मुझे किस प्रकार के लोगों की आई नीड, मुझे अत्यधिक ज़रूरत है। पहला प्रश्न राजा ने पूछा सन्यासी से कि हमें किसी कार्य को करने के लिए सही समय कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न पूछता है सन्यासी से कि हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पूछता है राजा, अफेयर्स मीन्स, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है अफेयर्स, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, कहने का मतलब जॉब कह सकते हैं, ऐसा कार्य। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो तीनों प्रश्नों को राजा ने सन्यासी के सामने रखा। आगे देखते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और खुदाई का कार्य जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा ने कहा सन्यासी से, यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं।
लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने सन्यासी से कहा कि लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड का मतलब फावड़ा या कुदाल कह सकते हैं आप, कि अपने फावड़े को मुझे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर मुझे कार्य करने दीजिए। राजा ने सन्यासी से कहा कि लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अपनी फावड़े को मुझे दीजिए और अपने स्थान पर मुझे कार्य करने दीजिए। अर्थात राजा उस सन्यासी से कहता है कि आप आराम कर लीजिए, मैं काम करता हूँ आपका। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स सेड द हर्मिट। वह सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने फावड़े को राजा को थमाते हुए, राजा को देते हुए राजा को धन्यवाद कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह सन्यासी जमीन पर बैठ जाता है। आइए आगे देखते हैं। When the king had dug 2 beds, बेड्स मीन्स होता है बच्चों क्यारियाँ, बेड्स मीन्स क्यारियाँ होता है। यहाँ पर देख लीजिए, बेड्स स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांटिंग के लिए, पौधे लगाने के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना। तो उन क्यारियों की बात हो रही है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली, he stopped, तो वह रुक जाता है। and repeated his questions, और फिर से अपने प्रश्नों को राजा दोहराता है। The hermit gave no answer, और सन्यासी कोई उत्तर नहीं दिए। But stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you are rest and let me work. अब सन्यासी ने राजा के प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया और stood up, खड़े हो जाते हैं, stretching out his hand for the spade, और फावड़े की ओर अपने हाथ को फैलाते हुए सन्यासी बोले कि नाउ यू आर रेस्ट, अब राजा जी आप आराम कर लीजिए। नाउ यू आर रेस्ट, अब आप आराम करिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने सन्यासी को फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूज टू डिग, और फिर से खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 1 hour passed, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, तब दूसरे घंटे बीत गए। कहने का तात्पर्य बच्चों 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ के पीछे चला गया, अर्थात शाम हो गई। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में, एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक का मतलब जमीन में फंसा देना। द स्पेड, उस फावड़े को ज़मीन में गाड़ देता है, ज़मीन में फंसा देता है राजा। इनटू द ग्राउंड, ज़मीन में। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, हे बुद्धिमान आदमी, हे सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर, अपने उत्तर के लिए। टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी,
टेल मी सो एंड आई रिटर्न होम। तो मुझे आप बता दीजिए, मैं रिटर्न हो जाऊं, मैं घर वापस हो जाऊं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाते हैं तो आप मुझसे कह दीजिए कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हूं और मैं रिटर्न हो जाऊंगा, अपने घर के लिए वापस हो जाऊं। Here comes someone running, said the hermit। संत ने कहा, सन्यासी ने कहा कि हियर कम समवन रनिंग, कोई दौड़ते हुए आ रहा है। संत ने, सन्यासी ने राजा से कहा कि राजा, कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बच्चों। आशा है आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई असुविधा हो बच्चों तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।